हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा स्टूडेंट प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर पर चल रही थी, जिसमें अपन आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चनों को दोस्तों कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने आय और व्यय से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो वहाँ से लाइट की दिक्कत हो गई थी। तो उम्मीद है आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। और दोस्तों में आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर करिए। और दोस्तों आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और दोस्तों आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपको वहीं उसी क्वेश्चन से दोस्तों आगे क्लास को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों तब तक आप क्लास को शेयर करिए, तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। पीछे की क्लास में मैंने क्वेश्चन लिखा था, यदि ए बी सी की व्यय का अनुपात 16:12:9 है। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को लिखा था। और वे अपनी आय का कितना, यहाँ पे मैंने कितना लिखा था 20%, 25%, 40% क्या करते थे, बचाते हैं। यदि ए बी सी की कुल आय, यदि ए बी सी की कुल आय कितनी थी, 35,700 रुपये हो तो प्रत्येक की व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए। इस टाइप में मैंने क्वेश्चन को लिखा था दोस्तों। समय को ना गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी आपको करवा दिया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया था। तो इसमें भी थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया है दोस्तों। लगाने का सेम तरीका रहेगा। इसकी आय मान लेंगे कितनी है, आय कैसे मानते हैं, तो मैंने ये सब आपको बता रखा है कि आय को ए की है तो इसको 100 ए माना जाता था, और इसको 100 बी, और इसको कितना 100 सी करके सी की आय को इसके बाद जो हमें दिया है उसके मान को रख लेंगे। बचत दी है, बचत क्या करता है, ये 20% बचाता है। तो कितना बचाएगा, 20 ए बचा लेगा, और ये 25 बी बचा लेगा, और ये 40 सी बचा लेगा। तो खर्च कितना कर देगा, यदि हम आय में से बचत को घटा दें तो खर्च कितना आ जाएगा इसका, 80 है। ये दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 80 कहाँ से आया, 75 कहाँ से आया, और 60 कहाँ से आया। यदि आपने पीछे की क्लासें देखी हैं तो आपको दोस्तों कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो खर्च तक का रेशियो हमारा आ चुका है, और इसके बाद हम क्या करें, इसके मान से तुलना कर दें। तो व्यय कितना है, 16/12/9, और अपना व्यय कितना है 80, ए रेशियो 75, बी रेशियो 60, सी तो ये किसके बराबर हो जाएगा 16:12:9। तो यहाँ से ए का रेशियो निकाल सकते हैं, और यहाँ से बी का, और यहाँ से सी का तुलना करके लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 16 ए का गुणांक 80 रेशियो, इसी प्रकार 12 बी का गुणांक 75 9/16 काट देंगे मान। तो 16 से 5 बार में कट जाएगा, और ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, और ये 3 गुना 6 3 5 15, तो 25 बार में, ये 3 बार में, और ये 20 बार में। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 1/5 रेशियो 4/20, 5 रेशियो 3/20, और भी मान ये कट रहे होंगे तो 5 से काट देंगे, ये 5 बार में, और ये 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/1 रेशियो 4/5 रेशियो 3/4। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ए बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो, इसका सरलतम रूप निकालेंगे तो इसको छिपाना पड़ेगा, और इनसे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 20, और इसका करेंगे तो 16 आ जाएगा।
और इसका कर देंगे तो 15 आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये क्या आया है हमारा ABC की आय का रेशियो आया है। यहाँ तक आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो आगे भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। टोटल आय दी है 35,700, तो इसी के बराबर कर देंगे तो 35,700 अपना टोटल कितना है। तो देखिए 6 5 11 2 3 2 5 तो कितना है 51। किसका मान पूछा है, प्रत्येक की आय, यानी कि एक की आय कितनी हो जाएगी तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, और ये 51 से कितनी बार में कट जाएगा 7 बार में, डबल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14,000 रुपये। ये किसकी आ गई, ए की। इसी प्रकार बी की निकालेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 16 से। ये तो टोटल रहेगा ज्यों का त्यों, तो कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112 डबल 0 तो 11,200 रुपये आ जाएगा। ये किसकी है, बी की। इसी प्रकार सी की निकालेंगे दोस्तों, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 15 से, क्योंकि जो मान पूछा जाता है उसी से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। तो 10,500 रुपये हो जाएगा। तो यही हमारे प्रश्न के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हमसे तीनों की आय पूछी, ए की 14,000, बी की 11,200, सी की 10,500। तो उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे बस थोड़ी सी दोस्तों लैंग्वेज को चेंज करेंगे और अच्छे टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आय और व्यय से संबंधित, और हमसे किस टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं लिख दूं, देखिएगा, और हमसे अगले टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों की दोस्तों हम चर्चा क्लास के माध्यम से करते रहेंगे, और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और मैं यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। हो सकता है 1-2 क्लास और इसकी लेनी पड़े आय और व्यय से संबंधित। इसके बाद हमारी आय और व्यय से संबंधित क्लास खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद आयु वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे लिख दूँ, पिछले वर्ष, अगले टाइप का क्वेश्चन, पिछले वर्ष पूर्व ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 था, 3:5 था। फिर इसके बाद क्या दिया है, यदि पिछले वर्ष, यदि पिछले वर्ष व वर्तमान, यदि पिछले वर्ष और क्या है वर्तमान वर्ष की उनकी आय का अनुपात, पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष उनकी आय का अनुपात, इस कितना दिया गया है दोस्तों अपन को 2, 3 और 4, 5 है, 2:3 तथा 4:5 है। तो प्रत्येक की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। इस टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ इससे भी थोड़ी सी दोस्तों अच्छे लेवल के क्वेश्चन बोल सकते हैं, कठिन तो नहीं बोल सकते दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आपको समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो देखिएगा, इसमें जो दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे। पिछले वर्ष पूर्व ए तथा बी की आय का, ए और बी की आय का रेशियो दिया है। फिर इसके बाद पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष ए की आय का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष से रेशियो है, और ये बी की आय का पिछले वर्ष से और वर्तमान वर्ष का रेशियो है। जबकि हमें
पिछले वर्ष तो कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पे मैं कितना लिख दूँ, यानी कि क्या लिख दूँ मैं दोस्तों, पिछला वर्ष, पहले समझिएगा जो दिया है उसको लिख देंगे। पिछला वर्ष कितना है, रेशियो 3:5 है। ये किसका है, ए का है पिछला वर्ष, और ये बी पिछले वर्ष कितना का था, 5 के रेशियो में था। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमसे क्या दिया गया है, पिछला वर्ष का अनुपात और वर्तमान वर्ष का अनुपात। तो पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष को लिख देंगे यहाँ पर। एक ही पिछले वर्ष आय कितनी थी, तो 2 के रेशियो में थी, और इसकी आय कितनी थी, 3 के रेशियो में थी। इसी प्रकार बी की कितनी थी, तो यहाँ से बी का मान रखिए, बी का रेशियो 4:5। अब दोस्तों आपको समझने का प्रयास ये करना है कि थोड़ी देर के लिए समझिए। यदि पिछले वर्ष ए कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का था, तो यहाँ पर पिछला वर्ष कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। तो दोस्तों ये कैसे हो गया कि पिछले वर्ष ए पहले 3 का था, 2 का क्यों है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों कुछ भी बदल सकता है, लेकिन जो मैं पहले था जितने वर्ष का, वो पहले उतने ही वर्ष का ही होगा। या ये समझिए जो पिछले वर्ष में कमाता था, तो पिछले वर्ष तो उतना ही कमाऊंगा ना दोस्तों, सेम। तो इसको क्या करना होगा, हमें सेम बनाना होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा देखिए दोस्तों, आप यदि थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे जो तरीका सब जगह दोस्तों काम आ जाएगा। जैसे 2 और 4 काम क्या कर लें, एलसीएम ले लें, क्योंकि हमें फिर बी के मान को भी बनाना पड़ेगा दोस्तों सेम, क्योंकि यहाँ पे बी का भी पिछला वर्ष है और बी का भी यहाँ पर पिछला वर्ष है और ए का भी है, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसका एलसीएम लेके ही मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें हम, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 × 12 हो गया रेशियो। फिर कितना हो जाएगा, 20, 4 × 12 और 20 का रेशियो आ गया। अब देखिए पिछला वर्ष ए की आय कितनी थी, 12 थी, जबकि यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से। अभी हमें दोस्तों पिछले वर्ष में 2 से 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 12 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा, ये 12:18। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा जो पिछला वर्ष था वो बी की आय कितनी थी, 20 थी, जबकि यहाँ पर कितनी है, 5 है। तो इसको भी हमें क्या करना होगा दोस्तों, 20 बनाना होगा। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 बन जाए। तो इसमें ये पिछला वर्ष, ये तो वर्तमान का है ना दोस्तों, ये वर्तमान का है, तो पिछला वर्ष कितने का था, यानी 4 कमाता था। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 5 से। तो 20 बन जाएगा, क्योंकि हमें 20 बनाना है, तभी हम रेशियो में पहुंच सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 रेशियो और ये 25 आ जाएगा। देखिएगा पिछला वर्ष की आय एक ही कितनी थी, 12 के रेशियो में, तो यहाँ भी 12 का रेशियो बन गया। और पिछले वर्ष बी की आय का रेशियो कितना था, 20 के, और तो बी की पिछले वर्ष कितना था, 20 के में। दोस्तों अब क्या हो गया, ये बराबर बन चुका है, क्योंकि ये पिछला वर्ष है और ये वर्तमान वर्ष है। अब हमसे क्वेश्चन में कुछ दोस्तों आगे जानकारी भी दी गई होगी, यदि तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। मैं आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दूं। यदि कुल आय 4300 रुपये हो, 4300 रुपये हो, इस टाइप में क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों। ये 4300 रुपये नहीं लिख पाया था मैं, इस आधा क्वेश्चन ही लिखा था। तो टोटल आय कितनी है, यहाँ से रख देंगे। टोटल आय कितनी है, 4300 है। तो अपना टोटल कितना है वर्तमान का, तो सिर्फ वर्तमान को ऐड करना है। तो वर्तमान को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 के रेशियो में हो जाएगा। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करना है। तो ए की आय कितनी आ जाएगी, ए का रेशियो कितना है, 18 के रेशियो में है वर्तमान से। तो ये कितने से कट जाएगा, 100 बार में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। अब ये दोस्तों कितना आया, 1800 रुपये। इसी प्रकार बी का
आय का रेशियो आ जाएगा तो 4300/43 मल्टीप्लाई कितने से करें 25 से, तो यहाँ से ये 100 बार में कट जाता और ये 2500 रुपये इसका आ जाएगा तो बी का। तो उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा ऐसे क्वेश्चन कैसे हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं दोस्तों थोड़ी सी लेवल को और थोड़ा साफ करूंगा, यानी कि हमसे अब 3 व्यक्ति भी दे करके पूछ सकता है, तो उन तीनों व्यक्तियों की भी चर्चा कर लेंगे। देखिएगा, यदि हमसे 3 व्यक्ति दे करके पूछ ले तो उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी भी चर्चा कर लें। फिर इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे और सिंपल भी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। हम सिर्फ उसी मेथड का यूज करेंगे जो हर जगह काम आए। ये नहीं कि दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने मेथड अलग लगा दिया और आगे के क्वेश्चन में मेथड का अलग यूज करूं। जैसे कोई क्वेश्चन लिख दिया जाए A, B, C की पिछले वर्ष आय का अनुपात कितना 3:4:5 था यदि पिछले वर्ष का वर्तमान वर्ष से A, B, C की आय का अनुपात किस प्रकार से हमें दिया गया है पिछले वर्ष का वर्तमान वर्ष से क्रमशः 4:5, कितना दे दूं अब मैं 4:5, 2:3 तथा 3:4 हो और कुल आय उस बार क्वेश्चन में जो छूट गया था हम उसकी आय को लिखेंगे और उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय का योग दिया है कितना है 98,500 रुपये हो और कुल आय कुल वर्तमान आय 98,500 रुपये हो तो प्रत्येक की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। उस बार मैंने दोस्तों आपको 2 व्यक्ति दिए थे, इस बार 3 व्यक्ति दे दिए हैं। यदि पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से पिछले क्वेश्चन को भी क्लियर कर सकते हैं और दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो मैंने बताया ताकि आपको यहाँ पे पिछला वर्ष लिखना है तो यहाँ पे क्या दिया है हमें पिछला वर्ष की आय कितनी है A और B का, यानी कि ABC कितना है 3:4:5 है क्योंकि 3 व्यक्ति हैं तो ये तो तीनों पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष की आय का रेशियो दिया है। फिर इसके बाद हमसे दिया गया है पिछला वर्ष का रेशियो किससे वर्तमान वर्ष से रेशियो दिया है। यदि हम पिछले वर्ष A का मान कितना रेशियो था यहाँ पे दिया है 4 और यहाँ पर 5 ये वर्तमान से, तो यहाँ पर B से कितना था 2:3 और C का 3:4
4। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अभी मैंने क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं किया है, जो लिखा था सिर्फ उसी को लिखा है। अब क्या कर देंगे हम, मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इनका पिछला वर्ष वाला सेम बनाना पड़ता है, क्योंकि पिछला वर्ष ए की आय कितनी थी, 3 रुपये थी, मान लीजिए 3 के गुणांक में थी, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर 4 आ गया। तो इसके मान को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें 4 से गुणा करें, फिर इसमें 3 से गुणा करें। तो दोस्तों जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। जब यहाँ 16 हो जाएगा तो बी का पिछला वर्ष का आय आ गई, मान लो कितना हो गया 16। तो यहाँ पर भी बी का कितना होना चाहिए 16। तो इसमें कितने से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से। देखिएगा जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ भी दोस्तों हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये फिर इसका ए का मान चेंजेज हो जाएगा दोस्तों। यदि हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तक तो कुछ सेम है, लेकिन जब दोस्तों सी के मान को चेंजेज करेंगे तो फिर मान चेंज होगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसका और इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेकर के ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा, यानी 4, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई करके मान को आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 रेशियो 48 रेशियो 60 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार देखिएगा पिछला वर्ष ए की कितनी आ गई 36 के रेशियो में। तो हमें इसको भी 36 बनाना होगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 बन जाएगा। तो देखिए सिर्फ अभी हमें ए को सेम करना है। तो यहाँ से क्या हो गया 36 रेशियो 45 हो गया। अब हमें इसके मान को सेम करना है। यहाँ पर भी पिछला वर्ष का आय कितनी थी 48 थी, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 रेशियो यहाँ से 72 हो जाएगा। इसी प्रकार सी के मान को भी सेम करना होगा। तो सी कितने का था 60 आय था उसकी, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें 20 से, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हुआ ये 60 और यहाँ से 80 हो गया। तो देखिए ये 36 भी हो गया, सेम बन गया, और बी भी 48 का, और ये भी 60 का हो गया। उम्मीद है आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हमसे ये पिछला वर्ष का आय का रेशियो है और ये वर्तमान का है, तो हमें वर्तमान के आय का योग दिया गया है। तो रख देंगे मान किसके बराबर है, ये 98,500 रुपये के, जबकि अपना टोटल कितना है 5 2 7 8 7 15 4 कितना हुआ 19 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों अपन, हमसे किसकी पूछी है, तो प्रत्येक की वर्तमान आय। यदि ए की पूछी है तो ए के मान से ए के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये कितने से कट जाएगा, तो देखिए 7 5 35 3 केरी और 45 3 48 4, तो ये भी 5 बार में कट जाएगा मान, यानी कि 500। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 00 25 20 2 22,500 रुपये किसकी आ गई, ए की आय आ गई। इसी प्रकार बी की करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मान तो सेम रहेगा, सिर्फ ये मान चेंज होगा। तो 72 तो कितना आ जाएगा 00 हो जाएगा ये, और 5 गुना 10 35 36 कितना आएगा 36,000 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार सी का मान कितना आ जाएगा, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, ये 00 000 हो गया, और ये 40 हो गया, तो कितना हो जाएगा 40,000 रुपये। उम्मीद है आपको ऐसे क्वेश्चन भी समझ में दोस्तों आए होंगे। आपसे एग्जाम में सिर्फ एक ही मान पूछा जाएगा, या तो ए का मान पूछा जा सकता है, या बी का, या सी का, या दोस्तों इनका रेशियो तो पूछेगा नहीं, क्योंकि रेशियो तो दिया गया है। तो देखा आपने ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। अब मैं दोस्तों जो क्वेश्चन लिखूंगा वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।
जैसे लिख दूँ मैं, देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन यहीं पर लिख दूंगा। जैसे लिख दिया चांदी का भार उसके वर्ग के कैसे है, समानुपाती है। चांदी का भार उसके वर्ग के समानुपाती है यदि इसके समानुपाती है यदि चांदी का अनुपात दिया गया है हमें, यदि चांदी का अनुपात कितना दे दिया जाए, 1:2:3:4 के अनुपात में क्या हो जाती है, ये टूट जाती है। इतने के अनुपात में टूट जाती है तो एक व्यक्ति को 2100 रुपये का नुकसान हो जाता है, तो हमसे क्या पूछा गया है, तो चांदी की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए, यानी कि चांदी पहले कितने रुपए की थी ये पूछा गया है। देखिए चांदी का जो भार है उसके कैसे है, वर्ग के समानुपाती है, उसका जो भार निकलेगा कैसा होगा, वर्ग के समानुपाती। यदि चांदी का अनुपात 1:2:3:4 के अनुपात में ये क्या हो जाए, टूट जाए तो इतने रुपए का नुकसान हो जाता है। तो प्रारंभिक कीमत हमसे पूछी गई है। तो देखिएगा चांदी का भार पे मान लिए चांदी का पहले दोस्तों अनुपात दिया है कितना है, तो कितना हो जाएगा, चांदी का अनुपात लिख देंगे, चांदी का अनुपात कितने के अनुपात में ये टूटती है, तो 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाती है। तो इसका भार क्या हो जाएगा, इसके क्या है, वर्ग के समानुपाती है, तो 1 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 1 ही होगा। इसी प्रकार 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 4 होगा। ये भार निकाल रहे हैं हम, क्योंकि बोल रहा है वो भार इसके कैसे है, वर्ग के समानुपाती, तो वर्ग करते जाएंगे और इसका वर्ग कितना होता है, तो 9, और इसका कितना होता है, तो 16। तो देखिएगा टोटल चांदी का रेशियो कितना था, 10 था, तो इसका टोटल भार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखिए पहले कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ऐड करिए 6, देखिए 5, 6 11, 9 6 15, 4 19 और 1 20, 1 कैरी, तो 30। पहले 30 था, अब कितना दोस्तों, इसका पहले 100 था, तो अब 30 बचा है, तो कितने का इसको नुकसान हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितने का नुकसान हो गया, पहले 100 था, अब कितना बचा, 30 बचा, तो कितने का नुकसान हुआ, 70 रुपये का क्या हो गया, इसको नुकसान हो गया। जबकि हमें क्वेश्चन में कितने का नुकसान दिया गया है, 2100 रुपये का, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2100 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो चांदी की प्रारंभिक कीमत, तो चांदी की प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 100 थी। वर्तमान में पूछता तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 30 से, जबकि प्रारंभिक पूछा है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो काट देंगे ये 0 और ये 3 बार में, यानी कि 30 बार में, तो कितना आ जाएगा, प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 3000 रुपये थी। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन में दिया था रेशियो, मैंने उस रेशियो को दोस्तों लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। फिर इसके बाद कह रहा था उसका जो भार है
उसके वर्ग के समानुपाती, तो ये भार हो गया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, इसके समानुपाती कर दिया। तो जो प्रारंभिक कीमत थी पहले, टोटल इसका 10 था, तो ये प्रारंभिक भार कितना होगा 100 हो जाएगा। और ये यहाँ से वर्तमान में कितना 30 था, तो कितने का नुकसान हुआ। अब दोस्तों कितने का नुकसान हो गया 30 का, जब वो उतने 70 रुपये का, तो यहाँ पर कितना कह रहा था 2100 रुपये, तो अपना 70 के बराबर कर दिया। फिर जो पूछा है प्रारंभिक कीमत, तो 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिखूँगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपको मैं सभी टाइप के क्वेश्चन कराने का दोस्तों पूरा प्रयास करता हूं कि कहीं आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सभी टाइप के क्वेश्चनों से आपको मैं परिचय करा सकूं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ही सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन हमें पढ़ने में बड़ा आनंद आता है जो दोस्तों सिंपल हों और एग्ज़ाम में भी हमसे पूछ लिए जाएं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, तो देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन को भी। देखिए, जैसे मैं लिख दूं अगले टाइप का क्वेश्चन, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम जेरी का क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी कितनी 6 कूद लगाता है। 6 कूद क्या करता है, लगाता है। तो जेरी 6 कूद लगाता है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में, परंतु जितनी दूरी टॉम जितनी दूरी 7, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, 7 कूद में तय करता है। 7 कूद में तय करता है, तो उतनी ही दूरी जेरी कितने कूद में तय करता है, उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में तय करता है। तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे उनकी चाल का अनुपात पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, जैसे उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे एक शेर लोमड़ी का पीछा कर रहा है और यहाँ पर लिख दिया जाए शेर 8 कूद लगाता है तो लोमड़ी 6 कूद लगाती है, परंतु शेर जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है उतनी दूरी 5 कूद में लोमड़ी तय करती है। तो शेर लोमड़ी को कितने समय में पकड़ लेगा। तो ऐसा जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये तो दोस्तों गलत ही बोल रहा हूँ, क्योंकि शेर जब पहले ही से आगे चल रहा है तो लोमड़ी का क्या पीछा करेगा, बल्कि जहाँ लोमड़ी बोलना था वहाँ शेर बोलना था। तो देखिएगा 7 कूद में तय की गई दूरी किसके द्वारा, टॉम द्वारा, तो 7 टी हो जाएगा। टॉम को टी मान लिया
तो उतनी ही दूरी, यही दूरी कितने में कूद में तय करता है, 5 कूद में कौन करता है ये, जेरी। तो जेरी को जे लग दिया, तो यहाँ से टी हो गया और यहाँ से जे का रेशियो आ गया 5/7। तो ये 5 कूद लगाता है, तो ये 8 कूद में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी दोस्तों तय करेगा 8 कूद में, तो 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये कितने में तय करेगा ये 6 कूद में, तो 6 से मल्टीप्लाई। तो यही हमारी चाल का रेशियो आ जाएगा, काट देंगे, मान कट रहा होगा तो 2 से 3 बार में और ये 4 बार में। तो टॉम और जेरी का रेशियो आ जाएगा कितना, 5 के 20 रेशियो 21। तो उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दें जाते समय। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।